हमारे हमसाये मुल्क ने 50 की दहाई के अंदर IITs का एक जाल बिछा दिया था। मैं भारत की बात कर रही हूं। उन्होंने यह तयन कर लिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर छा जाना है और आज बहुत सारी बड़ी कंपनीज, जिसके अंदर से चाहे वो आपके मोबाइल के ऊपर जितनी कंपनीज हो, चाहे वो शॉपिंग की कंपनीज हो, चाहे वो बड़े बड़े जो है वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हो, उसके ऊपर वो काबिज हो चुके हैं। बतौर अवाम या फिर बतौर कौम क्या हम इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिर गए हैं? अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजली। चार बड़े खतरनाक जो मुतासिर तरीन ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान का शुमार है। बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरीन इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार हैं। हम लोग सारा टाइम आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं और अपनी जो है वो जिंदगी मौत की अना बना ली है वो हमने सियासत को। मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में इस वक्त हैं कि हम इंडिया को इस तरह की सिचुएशन में कर ले, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो तो इस वक्त दर बदर घूम रही है, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पहली बार कहीं ना कहीं आपने पाकिस्तानी मीडिया की भारत को तारीफ करते हुए सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया लगातार भारत की टांगें खींचने में रहता है। लेकिन जब बात आती है आईटी की, जब बात आती है एजुकेशन की, जब बात आती है जीडीपी की, तब पाकिस्तानी मीडिया को तारीफ करनी पड़ती है। और एक बार फिर से आईटी में जिस प्रकार से भारत का दबदबा पूरी दुनिया पर बना हुआ है और भारत ने जाल बिछा रखा है, उसका पाकिस्तानी मीडिया कायल हो गया। और पाकिस्तानी मीडिया लगातार ये बातें कर रहा है कि भारत ने सोच रखा था कि हम पूरी दुनिया पर एक छा जाएंगे और आईटी की इंडस्ट्री में भारत जो है वो छा चुका है। लेकिन वही अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जाता है वो तो सब आपको पता ही होगा। और कोई भी पाकिस्तानियों को लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि कहीं ना कहीं जब भी कोई बात आएगी तो फिर वो कहीं ना कहीं बम फोड़ देगा या फिर मतलब जितनी भी चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा ख़राब बनी है। और ये इमेज ख़राब करने में खुद उनका ही कसूर है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने टेररिस्टों को पाला है उससे पूरी दुनिया जो है वो खौफ खाती है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया भारत की कैसे तारीफ कर रही है। मामले का एक एंगल ये भी है जिसे बताते हुए मुझे खासी तकलीफ भी हो रही है कि ऐसी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए कि लोग जो है वो चीजों को फ्री कर दें, रिलीफ दें लोगों को। हर मुल्क को अपनी इकोनॉमिक यानी माशी सिमत का तयन करना नागुज़ीर होता है। हर मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ज़खायर दिए होते हैं और कुछ अक्ल फहम दी होती है। आज भी हम IMF से कर्जा लेते हैं तो कुछ सुख का सांस मिलता है, लेकिन असल में वो गले का फंदा बनकर आहिस्ता आहिस्ता कसता चला जा रहे हैं। यह कर्ज जो है हर पाकिस्तानी के कंधे के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज बनता चला जा रहा है। एक बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है तो वो ये कर्ज लेकर पैदा होता है। एक शख्स जिसकी वफात होती है वो भी इस कर्जे के साथ इंतकाल कर जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को एटलीस्ट अब जब 70-75 साल गुजर गए, हमें इस बात का तयन करना होगा कि हमें अपने मुस्तकबिल के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, मुस्तकबिल की मईशत को किस सिमत में लेकर जाना है। बांग्लादेश हमसे जुदा होने के बाद यह तयन कर चुका था कि गारमेंट्स की दुनिया के अंदर उसने बादशाह बनना है और आज गारमेंट्स की दुनिया के अंदर बांग्लादेश का एक अपना मकाम मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे जो 5 साला प्लान्स की हम बात किया करते थे वो दूसरे ममालिक लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन हम वही प्लान्स को अपने हाथ में थाम के शायद रद्दी की टोकरी में फेंक बैठे, उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सके। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज अगर हम लोग अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें और अपनी मईशत की सिमत का तयन करें तो वो सिमत किस जगह जानी चाहिए। हमारे हमसाया ममालिक की कुछ मैंने मिसाल दी, या हम इधर उधर हर दीवार के अंदर ही टक्कर मारते रहे लेकिन किसी के अंदर उबूर हासिल ना कर सके। ये कि हम लोगों ने सोचा कि अमेरिका शायद जो है वो हम लोगों को टेक केयर करेगा। हम या तो किसी की तरफ देखते रहे या कर्ज देने वाले इदारों की तरफ देखते रहे, या फिर हम इस बात का इंतजार करते रहे कि कोई ना कोई मसीहा आएगा। पहले हम लोग अमेरिका की तरफ देखते थे, अब हम कह रहे हैं चाइना किसी तरीके से सीपेक के थ्रू हम लोगों को इकोनॉमिकली स्टेबल कर ले। क्या ये लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ है या फिर सुस्ती और काहिली है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज़खायर ना हो। अगर हम UAE सऊदिया की तरफ देखते हैं तो उनके पास तेल के ज़खायर थे। ज़खायर तो अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सारे दिए हैं, लेकिन हमने तो एक्सप्लोर करने की भी कोशिश नहीं की। उल्टा जो ममालिक बाहर से आते हैं वो बहुत सारी झोलियां भर भर के चले जाते हैं यहाँ से। देखिए, हमारा मसला क्या है, मईशत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं ग्रोथ को। हमारा एक फंडामेंटल इशू है।
कोई तकरीबन 20 लाख लोग लेबर मार्केट में हर साल आते हैं, नौजवान, उनको डिग्निफाइड हमने फ्यूचर देना है। एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर रिवैम्प करना है ताकि हमारा करंट अकाउंट का जो क्रॉनिक इम्बैलेंस है वो दूर हो सके। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये 3 फंडामेंटल मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं जो किसी भी हुकूमत को तरजीह हाथ में रखने की जरूरत है। हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं। मैंने अब एशिया में खुद देखा है कि 15 से 20 बरस में ममालिक ने अपने आप को टर्न अराउंड किया है, तो ये खुशाइंद बात है। इवन अभी आप देखिए, रिसेंट एग्जांपल, छोटा सा मुल्क है कैम्बोडिया, वो बड़ी तेजी से अपने आप को टर्न अराउंड कर रहा है। उज्बेकिस्तान जो था एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ओपन अप हो गई है। यहाँ जो सोचने की बात यह है कि हमने, जैसे डॉक्टर सलमान शाह ने इशारा किया, हमने अपने इदारों को इस स्ट्रक्चरल चेंज के लिए तैयार नहीं किया। और मैं 1-2 मिसालें देता हूं। जैसे प्लानिंग कमीशन है, अगर आप आज हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन को विकिपीडिया पे डालें तो वहां आएगा फॉर्म्ड इन 1950, क्लोज्ड इन 2014। सो दुनिया ने ये किया जो चीजें रेलेवेंट नहीं रही। सेंट्रलाइज प्लानिंग खत्म हो चुकी है दुनिया में। हमें एक बड़ा मॉडर्न इदारे चाहिए। इसी तरह हमारे बहुत से इदारे हम नए इदारे बनाते हैं, एग्जिस्टिंग में सलाहियत पैदा नहीं की, और कभी चीन की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक को देखते हैं, कभी IMF को देखते हैं। सो की इनकॉम्पिटेंस का फैक्टर आ चुका है। लेकिन हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, अगर आगे जाना है, तो वो हमारे 3-4 ही हैं। एक तो हमारा वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है अगर हमने 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाना है, और हमारा जो फ्यूचर ऑफ जॉब है वो लेबर इंटेंसिव की बजाय अब वो चेंज हो गया है, क्योंकि लोगों को मशीनें चलानी आनी चाहिए। दुनिया उस तरफ जा रही है। राइट। अच्छा अशफाक तौला साहब, अपने फ्यूचर की बात करें तो ऑब्वियसली अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम 2022 के अंदर 22.8 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। हर साल ग्रेजुएट होते हैं तकरीबन 4,80,000 स्टूडेंट्स, और जिनको जॉब मिलती है, अभी बड़ा स्टार्क और बड़ा अजीब सा एक कंपैरिजन है कि 4,80,000 स्टूडेंट आपके ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, 1,72,000 को जॉब मिलती है। यानी जो तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट है पीछे, उनको कोई जॉब ही नहीं मिलती है। तो हम लोगों को इस तरफ भी क्या देखना पड़ेगा कि हम लोग जॉब ओरिएंटेड ग्रेजुएट्स निकालना बंद करें और एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेड या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो ग्रेजुएशन, इस तरह के ग्रेजुएट्स निकलें जो कि खुद जाकर अपना बिजनेस करना चाहे। और ऑब्वियसली जिस तरफ हारून शरीफ साहब ने भी इशारा किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT की साइट पर यह आसान काम है कि अपना बिजनेस सेटअप किया जाए। क्या हम लोगों ने इस सिमत का तयन भी किया या नहीं, या अब भी आपके ख्याल में गवर्नमेंट में सोच है, या अभी भी सतु पी के सोए हुए सारे? 4,72,000 ग्रेजुएट पास होते हैं और उसमें 1,70,000 को नौकरी मिलती है। तो अनिका, मुझे सिर्फ एक चीज आपसे, आप हैव हैंड ऑन योर हार्ट, मुझे बताएं, क्या उन ग्रेजुएट्स को आप ग्रेजुएट कह सकते हैं? क्या आपका तालीमी मेयार ये वही है जो कि होना चाहिए था? सवाल बहुत आसान सा जवाब इसका है कि नहीं, वो सवाल आपका बिल्कुल पूरा नहीं करता, वो मेरिट पे नहीं आते। आप आए दिन एक स्टोरी देखते हैं कि फलाने एग्जाम में इतने बच्चे चीटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं। तो क्या आप उन ग्रेजुएट्स की नौकरी की बात कर रही हैं, या क्या आप समझ रही हैं कि वो ग्रेजुएट्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर का काम करेंगे? आई डोंट थिंक, अनलेस कि कोई एक मेजर रीवैम्पिंग आप करें उनके साथ, और जब तक आप उनको रिवैम्प नहीं कर सकते, डोंट एक्सपेक्ट मच आउट। ठीक है। तीसरी बात जब आती है इकोनॉमी की, हम जब बात करते हैं, और जब आप मुझे कहेंगी कि क्या ऐसी चीजें हैं कि जहां पर हमें आपको फ्यूचर में ख्याल रखना पड़ेगा। हमने अपनी लाइफ साइकिल में 4 दफा हम अपने टैक्सिंग पे आ गए थे और हम टेक ऑफ करने लगे थे। जैसे सलमान शाह साहब ने बताया, मुझे वो एरा याद है जब आप कोरियन वॉर के अंदर आपकी GDP ग्रोथ वाज वन ऑफ द हाईएस्ट। मुझे वो एरा याद है जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जाल बिछ गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जमकर भारत की तारीफ कर रही है और बता रही है कि कैसे भारत ने अपने लोगों के लिए काम किया, और 50 की दिहाई से भारतीयों ने ये सोच रखा था कि हम जो है वो पूरी दुनिया में छा जाएंगे, और भारतीयों ने मेहनत करके अपने दम पर
और गवर्नमेंट ने भी मदद किया, उसके बाद वो पूरी दुनिया में छा चुके हैं। और जितने भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसके आज सीईओज या फिर उससे बड़े बड़े पैदानों पर इंडियन बैठे हुए हैं। अगर अब पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानी जो है वो बाहर में जाकर दर दर की ठोकरें खाते हैं। पाकिस्तान में एक ही दो जो नाम है वो थोड़ा से मतलब अच्छी जगह पे हैं, लेकिन आम पाकिस्तानियों की बात की जाए तो जब वो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं छोटे कामों में लग जाते हैं। लेकिन वही अगर भारत की बात की जाए तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान की आप बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया जो है वो ये बात मानती है कि भारतीयों के अंदर दम है, भारतीयों के अंदर एजुकेशन है, और भारतीय जो है वो अगर हम उनको सीईओ बनाएंगे तो वो हमारी जो कंपनी है उसको आगे बढ़ा देंगे। यानी कि उनको भारतीय जो लोग हैं उन पे भरोसा होता है। वही अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानियों पर पूरी दुनिया क्या, पाकिस्तानी खुद ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इस न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।